नासा के एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस मिशन पे एक सुपर फूड खाते हैं। सुपर फूड का मतलब एक ऐसा फूड जिसमें एक ही फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो सुपर फूड क्या है? स्पिरुलिना का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आइए इस वीडियो पे स्पिरुलिना के बारे में बात करें। स्पिरुलिना और कुछ नहीं है, तालाबों और ओशंस में मिलने वाला ब्लू ग्रीन एल्गे है। एल्गे यानी काई। क्या आप जानते हैं ये काई हमारे एटमॉस्फेयर की 50% से ज्यादा ऑक्सीजन बनाती है? जी हां, और ये एल्गी आज से हजारों साल पुरानी एज़टेक सिविलाइजेशन में भी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बूस्टर मानी जाती थी। इस बैक्टीरिया के एक छोटे चम्मच में एक अंडे से ज्यादा प्रोटीन मिलता है और साथ ही इसमें मिलता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कॉपर, फास्फोरस, सोडियम, ये सब मिनरल्स, और इनके साथ विटामिन ए, विटामिन बी कौन कौन से? B1, B2, B3, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब विटामिन, और इन सब के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइए कोई फूड ऐसा है जिसमें ये सब मिले? जी नहीं, स्पिरुलिना इज स्पेशल। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्पिरुलिना एक बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट हो चुका है और इसको लेना भी चाहिए, पर क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है तो स्पिरुलिना का कोई भी सप्लीमेंट लेना सही नहीं है। अगर वो स्पिरुलिना किसी पोल्यूटेड वाटर से सोर्स्ड है तो ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है, आपके लिवर तक को खराब कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्पिरुलिना सप्लीमेंट आपका प्योर हो और क्लीन वाटर में उगा हुआ हो। मैं रेकमेंड करूंगा स्प्राउट स्पिरुलिना टैबलेट, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्लीन वाटर फार्म्स में उगा है और इसकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग एकदम स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्योरिटी के साथ की गई है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने स्प्राउट स्पिरुलिना टैबलेट सुबह शाम एक टैबलेट सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ली, उन्होंने बेटर स्किन, बेटर हेयर और बेटर वाइटैलिटी और बेटर हेल्थ ये रिपोर्ट करना शुरू किया। तो स्पिरुलिना तो एक सुपर फूड है, पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि स्प्राउट स्पिरुलिना कैप्सूल ही ले लीजिए बस और कुछ नहीं लेना है आपको अच्छी हेल्थ के लिए, तो ये एडवाइस सही नहीं होगी। स्पिरुलिना टैबलेट्स के साथ साथ आपको सही डाइट, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो रोग मुक्त रहने के लिए अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना है, आइए सुनते हैं हमारी डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा जी से। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी होनी चाहिए हमारी रोगों से मुक्त रखने वाली थाली। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हो सकता है ये चीज़ महंगी हो। बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी रसोई में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के हिसाब से बताऊंगी सब कुछ। हर बजट के हिसाब से बताऊंगी, हर टेस्ट के हिसाब से बताऊंगी, बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, तो अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपनी एक थाली लेनी है। जनरली मीडियम साइज़ की थाली प्रेफर करते हैं। इसको हमें 3 भागों में बांटना है। एक हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा 1/4 और जो तीसरा हिस्सा है वो बाकी का आधा। तो अब आपको क्या करना है, जो पहला 1/4 हिस्सा था उसमें आपको अनाज फिल करना है। अनाज वाली चीज़ें रखनी है। क्या क्या आएंगी उसमें? उसमें आप रोटी, चावल, ब्रेड हो गया। आप थोड़ी इंग्लिश चीज़ें लेना चाहें तो आप पीटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नूडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्टिया चिप्स भी उसी के अंदर में आएंगे। तो जो भी आप अपना अनाज चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इस 1/4 हिस्से में रेशियो जो है, अनुपात जो है 1/4 रहेगा और ये घर का कुक्ड होना चाहिए, बाहर का पैकेट वाला नहीं। ब्रेड ऑब्वियसली बाहर का लेके आएंगे, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो घर की होनी चाहिए। कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल रोटी या चावल में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं और ये 1/4 अनुपात में ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो 1/4 हिस्सा था थाली का, उसे हमें प्रोटीन से फिल करना है। क्या आएगा प्रोटीन वाली चीज़ों में? आप दालें ले सकते हैं, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, आपके जो भी दाल आपको पसंद आए कुछ भी आप आराम से ले सकते हैं। नहीं पसंद है दाल, छोटे बच्चों को नहीं होती जनरली, आप उनके लिए राजमा, छोले, लोबिया और इसके अलावा आप पनीर देना चाहें तो पनीर की करी दे सकते हैं, भुर्जी बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बेसन की सब्ज़ी दे सकते हैं, बेसन की कढ़ी भी दे सकते हैं। यदि मांसाहारी हैं तो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन या फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो जो आधी थाली बची है आपकी, उसमें आपको रंग बिरंगी सब्जियां रखनी हैं।
सीज़न के हिसाब से लोकल सब्जियां रखनी हैं। कोई भी कोल्ड स्टोरेज वाला या जो हम मॉल्स में देखते हैं कि अलग से पैकिंग करके रखा होता है, नहीं, आप घर में अपने आसपास में देखिए, जो भी फ्रेश सीजन की सब्ज़ी हो वो खाना है। सब्जियों में कोई लिमिट नहीं है, जो आपको पसंद आए, भिंडी, घिया, तोरी, बैंगन, पालक, मेथी, आपका सहजन हो गया, चौलाई हो गया, आपको तोरी, टिंडा, जो पसंद आए आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी खूब सारी होनी चाहिए। आपको अपने डाइट में मसाले ज़रूर ऐड करने हैं। ये हमारे भारतीय सभ्यता की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मसाले जो हैं हम अपने हर डाइट में थोड़ा बहुत मात्रा में ज़रूर रखते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो इसके लिए आप लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो लहसुन, अदरक, जायफल, तेजपत्ता वगैरह का भी इस्तेमाल अपनी रेगुलर डाइट में कर सकते हैं। तो बनाइए अपनी हेल्थ को सॉलिड, अपनी डाइट को करिए बैलेंस्ड और लीजिए स्प्राउट स्पिरुलिना टैबलेट्स। टैबलेट्स को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करिए।